मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। तो इस वक्त हम मौजूद है दारुल फलाह मस्जिद के ठीक बिल्कुल सामने। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक बैनर लगा हुआ है। ये कुछ दिन से ये बैनर लगा हुआ है और ये बैनर जो है इस समय शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इस बैनर के अंदर कुछ, जिसने भी ये बैनर लगाया है इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, विशेषकर लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, कि उनकी कैसी परवरिश की जाए। आजकल का जो माहौल है, जिस तरीके से मतलब सोशल मीडिया के दौर में आजकल आपने देखा होगा कि बच्चियां हो या बच्चे हो, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से वो कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब ये बहुत अच्छा बैनर लगाया गया है कि वो किस तरीके से अपने बच्चियों की परवरिश करें। इस बैनर के अंदर मतलब ये लिखा हुआ है कि बच्चियों को दीनी तालीम देना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ट्यूशन और क्लासेस के नाम पे दूसरे अजनबी लड़कों के साथ में ना मिले, इसके बच्चियां इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें इस बैनर के अंदर लिखी हुई है जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस बैनर को लेकर काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, गलत तरीके से एक अलग ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। आज बीजेपी की जो रीदा रशीद है, उन्होंने यहाँ वो आई थी दारुल फलाह मस्जिद के पास, उन्होंने भी इस बैनर को देखा और उस बैनर में लिखी हुई बातों को समझा और उन्हें भी कहीं से भी कुछ इस बैनर के अंदर गलत नजर नहीं आया। इस बैनर को लेकर रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। दारुल फलाह मस्जिद अमृत नगर का जो परिसर है, यहाँ पे दारुल फलाह मस्जिद है। दारुल फलाह मस्जिद के ही ठीक बराबर में एक बैनर लगाया गया है मुस्लिम समाज के लिए, तो लिखा भी है मुस्लिम समाज कौसा मुमरा। तो इसको लेकर टेलीविजन मीडिया ने काफी चर्चे का विषय बनते जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन क्या होता है, समझना होता है, कुछ चीजें छूट जाती है। तो मैंने और भी 2-3 लोगों से पढ़वाया कि बाबा उसमें क्या लिखा है। मैं जितना समझी उतना ही है कि और भी लोग से क्रॉस करवाया। तो उसमें बस कुछ सख्तियां हैं बच्चियों के लिए जो जरूरत भी लगती है और जरूरत नहीं भी लगती है हमें, लेकिन क्या करें, जरूरत है समझाने की हमारी बच्चियों को और पेरेंट्स को भी। उसमें ये नहीं सारा खाली बच्चियों को समझाया है, उसमें उनके माँ बाप को भी समझाया है, बच्चियों को भी वास्ला दिया है कि बाबा माँ बाप का दिया है, भाई बहनों का दिया है, परिवारों का दिया है। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल बहुत फैशन वाला माहौल चल रहा है, सब अपनी अपनी कौम अपने अपने तरीके से समझाती है, उसी तरीके से इस बैनर में भी समझाया है। यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं समझाया जिससे कोई गलत समझ जाए। टेलीविजन मीडिया पे ऐसी खबर चलाई जा रही है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरे धर्म के लड़कों से बात ना करे, ना मिले। ऐसा कहाँ लिखा है आप बताइए? मैंने फर्स्ट से लेके 10th तक का मैं बोलूंगी। फर्स्ट से जो स्टार्ट हुआ है एजुकेशन से लेके दीन और दुनिया की बात हुई है। देखिए मैंने आके समझा पहला तो इसको, क्योंकि समझना जरूरी है। बिना हम देखे अगर मैंने क्या बोला, मेरे को तो समझता है, लेकिन मैंने और भी लोगों जो समझदार लोगों से भी पूछा, क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ, वो नहीं गलत होते, वो होंगे तो तीसरे नहीं गलत हो सकते। उसमें एजुकेशन से लेके बात हुई है कि एजुकेशन पे ध्यान देना है। अगर हम दीन सीख रहे हैं तो दुनिया भी बेटियों को सिखाइए और बेटियों को अकेले मत छोड़िए, या फिर बेटियों पे ध्यान दीजिए। और ये सभी लोग सभी को सिखाते हैं, ऐसे नहीं है कोई नया धर्म है या नया चीजें सिखा रहे हैं या माँ बाप को नहीं बातें हैं। कि खाली इतना है, वो ओपनली लिखा गया है पहली बार। और मेरे को तो लास्ट वाला 10th नंबर जो है वो भी बहुत पसंद आया है, क्योंकि यही लिखा है क्या यहाँ पर मस्जिदों में भी बच्चियों को जाने का मौका दीजिए और वहाँ के जो बड़े हैं मौलाना हो उनको जवाबदारी दीजिए। देखिए हर फिरके का, ये मेरे धर्म का, ये हमारी महिलाओं की लड़ाई थी, हमारी महिलाओं की लड़ाई है कि हमें भी मस्जिदों में जाने दीजिए, नमाज पढ़ने दीजिए। तो ये पहली बार जिसने भी लिखा है उसको तो मैं सल्यूट करती हूँ कि पहली बार उन्होंने रास्ते पे लिखा है। मुझे तो लगता है उन्होंने नाम भी डालना चाहिए था, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी जिसने बैनर लगाया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महिला की मांग है कि हमें मस्जिद में जाने का मौका दीजिए, हमें भी नमाज पढ़ने दीजिए मस्जिद में। तो आज ये धर्म इसके बारे में बैनर बना के लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि आपको पता है हम जब बोल रहे हैं हमारे बुर्का में रहिए या फिर दिन में रहिए या दुनिया में रहिए, इंग्लिश पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, घर में किताब का नॉलेज दीजिए, ये हर एक लोग बोलता है जैसे उसमें बोला गया है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, आपको पता है मुमरा में क्या हुआ है,
मुमरा में आज अगर ये चीज लिखने की बारी आई तो बुर्का का भी इज्जत उछाला गया है, नकाब को भी इस्तेमाल किया गया है गलत लोगों के जरिए। तो आज मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस वाक्य के बाद ही ये किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जरूरी नहीं हो गया था आज। क्या ये जो भटकाने वाले लोग हैं, जो शैतान वाले लोग हैं, दूर नहीं है, आसपास ही है। हम किसी और के ऊपर इल्जाम ना देना चाहिए, हमें नहीं लगता किसी और के ऊपर जाना चाहिए, हम आसपास में ही बताया गया है। हमें टेलीविजन मीडिया जो गलत बता रही है, देखिए, मैं टेलीविजन क्या बता रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो समझा, मैं जो समझ रही हूँ और मैं जो मुमरा देख रही हूँ, मैं उसके बारे में बोलूंगी। वो क्या बता रहे हैं बाहर, अगर वो मुमरा में आके देखे और यहाँ खड़े रह के देखे या समझे या 5-6 साल से रहे, मुझे तो लगता है यहाँ पर जो सत्तेधारी लोग हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने आप को बड़े मानते हैं, उनको आगे बोलना चाहिए था। लेकिन जब मेरे कान में आया, मैं यहाँ पर आई, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, उसके बाद मुझे लगा नहीं, इस पे मुझे भी बोलना चाहिए जो मैंने बोला, क्योंकि ये हुआ है मुमरा में और ये हुआ है इसके वजह से भी ये लगा है, क्योंकि यहाँ पर बुरके की और नकाब की बेदगी हुई है, इज्जत पे, वो बुरके पे चिकन उठाने की, उछालने की कोशिश हुई है, इसलिए मुझे लगता है ये भी जरूरी था। लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है, समझाया गया है और अच्छी और सख्त वाली बातें समझाए। थोड़ा बच्चियों के लिए सख्त है, मुझे लगता है थोड़ा बच्चियों पे सख्त है तो लड़कों पे भी सख्त होने चाहिए। मैं ये भी बात बोलूंगी, किसी भी मौलाना ने लिखा है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मर्दों के लिए भी थोड़ा सख्त किया जाए। हमें तो बहनों को समझाने के लिए हमें मौका बहुत आसानी से मिल जाता है, हम पढ़ भी लेती है, समझ भी जाती है, लेकिन थोड़ा मर्दों को भी समझाना पड़ेगा, उनके लिए इससे भी बड़ा बैनर लगाना पड़ेगा। तो मैं, अगर मेरी भी साथ की जरूरत है तो बोलिएगा, उसमें भी मैं बिल्कुल साथ दूंगी। और जैसे मैंने बोला, मस्जिद में बेटियों को पढ़ाना है, मस्जिद में जाना है, वहां पर भी मेरी कहीं जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बोलिए, मैं उसके लिए भी आप साथ दूंगी। रेणा मैडम, जैसे कि आपके कहने के अनुसार इस बैनर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, गलत बात, लेकिन फिर क्यों नेशनल मीडिया जो इसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है? मैंने वही कहा कि नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सुन के बोल रहे हैं या यहाँ के पढ़ के समझ के बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल सकती ना, वो उनके विचार है। मैं यहाँ आई, मैंने पढ़ा, मैं समझी, उसके बाद मुझे लगा, और मेरे को मुमरा के हालात भी पता है, मुमरा में किस तरीके से बुरके को उछाला गया, किस तरीके के नकाब के पीछे जो चीजें हुई, ये मुझे पता है, शायद उनको नहीं पता। इसलिए मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे पता है हालात किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से गलत चीजें होती है, तो मुझे लगा मुझे जाके बोलना चाहिए और मुझे समझना चाहिए। तो बस मैं आगे भी इंशाल्लाह अगर कभी भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आऊंगी, उस पे सोचूंगी, समझूंगी और उस पे बिल्कुल बोलूंगी। और इस पे मैं बोलूंगी बिल्कुल गौर करे, जिन्होंने भी ये बनाया है बैनर, वो मर्दों को भी ना छोड़े, मर्दों के लिए भी बैनर लगाए। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों पे उतना ही हमारा कस होना चाहिए कि जितना हम महिलाओं को बोल रहे हैं उतना ही हमको जेंट्स को भी बोलना है। तो मुझे लगता है बहुत आसान होगा आगे के लिए। शुक्रिया।